हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम स्टडी पॉइंट। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे आदि में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो आपके पास हमारी पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? हाँ मित्रों, अगर कोई हमारे क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी महात्मा गांधी। तो हमारे भारतीय संविधान के सभा के अस्थायी सभापति, इसमें का आंसर बी सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। हाँ दोस्तों, चलिए सेकंड क्वेश्चन। दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सेकंड क्वेश्चन हमारा है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी के मुंशी। इन चारों में से कौन थे हमारे अस्थायी सभा के अध्यक्ष? इसका आंसर होगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ दोस्तों, हमारे संविधान में 5 समितियाँ बनाई गई थी। 5 समितियों में प्रारूप समिति तीसरे चौथे नंबर की समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो इसमें का पहला सही है। चौथा क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? मतलब कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। तो चौथे का आंसर है डी 26 नवंबर 1949 को। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया था? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 31 दिसंबर 1949 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। नंबर 6, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी सर बी एन राव, डी के मुंशी। तो हमारे भारतीय संविधान सलाहकार सर बी एन राव थे। तो इसमें का सी सही। हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ए परिसंघ, बी महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, डी राज्यों का संघ। तो इसमें का 7वें का चौथा सही है, राज्यों का संघ कहा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है? ए ब्रिटेन, बी भारत, सी कनाडा, डी दक्षिण अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसमें हमारा आंसर है
बी भारत का। हमारा अगला क्वेश्चन 9 है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर बी है। हमारा अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना कठोर है ना लचीला है, अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। तो हमारा आंसर है डी 10 का चौथा। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया था? ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया था, इसमें डी सही है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो हमारे प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। हमारा 13वां क्वेश्चन है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ए 1947 में, बी 1949 में, सी 1950 में, डी 1991 में। हमारे भारतीय गीत जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 1950 में स्वीकार किया गया था, तो इसमें का सही है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हमारा आंसर डी, भारत की हृदय और आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचार के अधिकार को। हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान एक छोटा संविधान। ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसका आंसर है सी, मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन को माना जाता है। हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें का सी आंसर सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 17वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ए अमेरिका से, बी सोवियत संघ से, सी आयरलैंड, डी यूके। हमारा 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ए अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी आयरलैंड, डी यूके। मूलभूत अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए थे, इसका पहला आंसर सही है। 18वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? ए 7वां संशोधन अधिनियम, 42वां, 44वां, डी 92वां। बी, इसका आंसर 18वां का बी सही है, 42वां संविधान संशोधन लिया गया था। 19वां अस्पृश्यता का अंत
संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद कोई नहीं। इसका आंसर ए। बीसवां भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 78, डी अनुच्छेद 48। तो इसका आंसर है बी अनुच्छेद 40। 20वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, पंचायती राज त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? यानी किस समिति के द्वारा किया गया था? ए बलवंत राज मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी विश्वेश्वरैया समिति, डी सिंघवी समिति। त्रिस्तरीय पंचायती राज त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राज मेहता समिति के द्वारा किया गया था। तो इसमें का ए सही है। 22वां क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? ए 21 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो इसका आंसर डी। हमारा 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। सी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। 24वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी जब लोकतंत्री हमारे भारत देश में राष्ट्रपति को जब चुना जाता है तो उसकी शपथ कौन दिलाता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें का डी आंसर सही है। 25वां हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? यानी जब उसका कार्यभार समाप्त होता है तो अपना त्याग पत्र किसे देता है? ए प्रधानमंत्री को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी उपराष्ट्रपति को, डी लोकसभा स्पीकर को। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। सी का 25 का सी सही है। तो इसी तरह हमारी वीडियो में आप लोग बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।